आदमी नहीं तू सामना से आदमी बता धक्के न लगता सामना से आगे। अच्छा भैया आपका कितना उतराई बनता है? 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या भले रे 1 2 3 3.5 रे बगरिया आए खातिर 3.5 एगो पूरे जो ओकर हाफे टिकट न लगता है। ठीक हाँ हमर बन गला 1.25 टका चारण लावा यानी 1.5 टका आपका। हाँ हाँ लावा। अच्छा भैया आपको चाहिए ना लावा लावा जल्दी करो। हे भगवान मैंने तो केवट को कह दिया कि आपका जितना उतराई बनेगा जितना मूल्य होगा आपका जितना भाड़ा होगा मैं दे दूं, लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं। जो भी है यह वस्त्र भी तो गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ दान। अब मैं क्या दूंगा? लगता है मेरा बचन झूठा पड़। स्वामीनाथ केवट भैया को उतराई ये मेरी अंगूठी है यही दे दीजिए। प्रिय हाँ तो मेरी अर्धांगिनी नहीं भाग लक्ष्मी हो। पत्नी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर आज तू न होती ना एक आभूषण औरत के श्रृंगार होते और आज अपने पति के धर्म को बचाने के लिए अपनी श्रृंगार खोल कर दे रहे। स्वामीनाथ आपकी धर्म बचेगी ना तो ऐसा ऐसा अंगूठी 1000 खरीद लूंगी। ठीक है होले होले हो ले हो के पर ई हमरा ने दी ओकरा दा ओकरा अन्नाती के हो उतारा आई हो वहाँ से पानी ओकरे दा दो ले लो ना भैया, यहाँ से गार्जियन ओकरे दा ले लो ना भैया, ओकरे दा दो ओकरे। ले लो भैया। एक बात बताइए आप उसके पास भेज रहे हैं और ये आपके पास भेज रहे हैं, क्या कारण है भैया? लेने से ले लो ना भैया। नहीं ले लो ना। कारण है मेरा तो केवल 1.5 रुपया बनता है और इतने बहुमूल्य संपत्ति मेरे दोनों भाई को दे रहे हो। इस भावजल नदी में दोनों भाई नाव चला के माँ बाप वो बेटी का पालन करते हैं। अगर ज्यादा ले लेंगे इस भावजल नदी में दोनों भाई डूब जाएंगे, माँ को डुबा लेंगे। लेकिन मेरे माँ बाप को कौन खिलाएंगे? मेरे बाल बच्चा पत्नी को कौन खिलाएंगे? भैया इसलिए मेरा केवल 1.5 रुपया बनता है। जरा आप सोचते भैया यह बतलाइए अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं अपनी पत्नी की आभूषण उतार कर आपको मैं उतराई देता? भैया पैसे नहीं है, ले लो। देखने में आप लगते हैं भले घर की जैसे और आपकी पैकेट में पैसे नहीं है। क्या आहो धर्म का राना होके पर दुख दिल कई नारायण हो
ये ले लेंगे, लेकिन आपको एक पता मुझे बताना होगा दोनों भाई को। आपका घर कहाँ है, क्या नाम है कि आप इतने बहुमल संपत्ति मेरे दोनों भाई को दे रहे हैं? अगर आपके घर का पता रहेंगे मुझे, ये संपत्ति आपके घर तक पहुंचाएंगे, तो मेरा जितना ही बनता उस टाइम में उतना ही दे देना। हे भगवान, क्या बतलाओ भैया, आपको उतराई आना है ना, नाम पता से क्या लेना देना? नाम पता इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि ये संपत्ति किसी रोज किसी दिन आपके घर तक पहुंचा देंगे। आइए, यानी कि एक दाने बाबू की तरफ से आगे हैं सत्यनारायण भगवान के धर्म खाते में शानदार 25 रुपया से नवाजे हैं। ये है रंजू देवी। रंजू देवी जो हमारे जगकर्ता महोदय के धर्म पत्नी जी, उनकी तरफ से यानी केवट को पार उतरने के लिए उतराई के रूप में शानदार 25 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भैया, तो मेरा परिचय जान लीजिए। सुन लीजिए भैया। हो अयोध्या के पास सीता हो लागी, अतीर संकुनाद आना हो, तीर संकुनाद अयोध्या के पासी लागी, तीर संकुनाद आना हो, अयोध्या के पासी लागी, तेरा संकुनाद हमरो के नाम के हमरो के नाम के बाट, हमरो के नाम के हमरो के नाम के बाट, राजा हरि सियारा मुंगरे। अरे भैया के बस अरे भैया यह क्या कर रहे हो? आप तो बोले कि आप अपना नाम पता बतलाइए। हे भगवान, और मैं ले लूंगा, तो ले लो ना भैया। अब क्या हो गया भैया? अरे रो रहे के बात? हे भगवान,
आपको ये छोटा नदी पार करके क्या मैं दोनों भाई उतराई ले लूं? उतराई मुझे देना है तो मेरे दोनों भाई को उतराई में भवसागर पार कर देना। हे केवट, आप इतनी बड़ी भार मुझे दे रहे, उस भवसागर की बात कर रहे जिस भवसागर को मनुष्य अपने कर्मों के बल पर पार करते और एक भगवान नारायण के सिवा वह कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। हे केवट, उस भवसागर की बात कर रहे हो? हे केवट, आज मेरी जिंदगी को देखो। आज मैं खुद तीनों प्राणी शरीर बेचने के लिए जा रहे हैं और मैं कैसे भवसागर पार कर सकूं? हे केवट, लेकिन यह कहकर जा रहा हूं, वैसे तो लौटने की उम्मीद मत करना कि मैं लौट कर आऊंगा पुनः। लेकिन हे केवट, कहीं भगवान मुझे वापस लौटा दिया तो जिस रोज मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा ना, इसी घाट पर तुम्हारे नाव पर सवार होकर मैं अयोध्या जाऊंगा। हे नदी के किनारा में, हे केवट, हे केवट, भगवान मैं कह रहा हूं ना, आज हमें खुशी से विदा कर दो। आ हे भैया केवट, आज इस मुसीबत में आप मुझे सहारा दिए। राजा हरिश्चंद्र के अंतिम सांस तक यह आपका उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र इस उपकार को कदापि नहीं भूल सकता। जाओ केवट भैया। बाबा, अब कहाँ राजा? कितना दूर है? बस थोड़ा दूर बचा, जो आगे वो महल अटारी दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े। अच्छा बाबा, वही काशी वाराणसी से बस थोड़ा दूर है। चलो चलिए बाबा। दर्शन पासवान आगे हमारे दर्शन पासवान का सुपुत्र और सुपुत्री काजल कुमारी। चल जाते यानी कि दर्शन पासवान का सुपुत्री काजल कुमारी, उन बच्चे का तो नाम नहीं भूल गए। उन दोनों भाई बहन काजल और बादल। हरी बात, काजल और बादल। उन बहिना की तरफ से शानदार इस सत्यनारायण भगवान के धर्म खाते में शानदार 50,454 रुपये से नवाजे हैं। नवाजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो दर्शन बाबू नाम रहे, नया नगर सनक गांव में रहे। 51 रुपया दान देते हो भाई। राधा, आप विलंब मत करो। हो चाला चाला चाला
काशी हाथ बाज आरा हो ए चल 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 बेटा एक हाथ बाजार रे कतूरा पछलई बाबा हो कते तोरा बचलई बाबा यो कतूरा पछलई गुरुदेव कते तोरा बचलई गुरुदेव काशी हाथ बाजार हो सिया राम हरे हरि नाम हरियो नदी हो नदी हो ए घरियो में बीतई हो रामा पलकों में हो बीतई हो हरियो नदी हो राम राम नदी हो ए घरियो में बीतई हो राम राम पलकों में हो बीतई हो हरियो पलक में राजा ए घरियो पलक में हो राजा हरियो पलक में हो राजा ए घरियो पलक में हो राजा काशी सोना बाजार हो सिया राम हरे हरि नाम राजन यही काशी वाराणसी है। ऐसे के ठीक पाए साइड में मनुष्य हाट लगता है और वहां जा करके अपना शरीर बेच करके हमारे गुरु का 7 कोटि कंचन स्वर्ण मुद्राएं और हमारे गुरु का कहना है रामदास अगर तुम काशी जा रहे हो 8 मारो तो उससे दक्षिणा ले लेना। 6 रोज हम लोग को रास्ते में ही बीत गए, 2 रोज सिर्फ बचा है आपके पास। अच्छा अगर 8 महाराज अगर आप 7 कोटि कंचन नहीं देंगे बिना दक्षिणा ले ही मैं अपने गुरु के पास चला जाऊंगा। गुरुदेव मैं वचन दे रहा हूं कि 8वां रोज सूर्य अस्त से पहले मैं आपका यह 7 कोटि कंचन चुकता कर दूंगा। ठीक, तब तक मैं कर्ज के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। याद रहे आपको सूर्य से पहले ठीक है गुरुदेव। अगर सूर्यास्त हो गया तो बिना दक्षिणा ले ही मैं अपने गुरु के पास चला जाऊंगा। ठीक है गुरुदेव। आयुष्मान भवन। प्रिय रानी, पुत्र रोहित, बच्चे हम लोग रास्ते चल करके आए। रास्ते की थकान है। देखो कितना रमणीक जगह, अच्छा जगह है, पीपल का वृक्ष। कुछ पल माँ बेटे हम लोग आराम कर लेते हैं, फिर जब हाथ लगेंगे तो हम लोग हाथ में जाएंगे। ठीक है, जाओ आराम करो। चलो बेटा। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि हम काशी तो चले आए, पुत्र को लेकर, पत्नी को लेकर चले आए। समझ में नहीं आ रहा किसे बेचूं। ऐसा करता हूं, पहले पत्नी को बेच देता। नहीं, अगर मैं पत्नी को बेच देता तो मेरा पुत्र मां के लिए अनाथ हो जाएगा। पत्नी को नहीं बेचूंगा। अगर पत्नी को बेचता तो आज से पति और पत्नी का रिश्ता, नाता टूट जाएगा। पुत्र को बेच देता। नहीं, अगर पुत्र को बेचता हूं तो एक पुत्र के बिना मां की आंचल सोना पड़ जाता। ना तो पुत्र को बेचूंगा, ना पत्नी को बेचूंगा।
भले दोनों माँ बेटे बैठे हुए, मैं छुप कर जा रहा हूं, मैं ही भीग जाऊंगा। अगर माँ बेटे एक साथ रहेंगे तो माँ को देखकर बेटा जी लेगा और बेटे को देखकर माँ जी लेगी। आओ यहाँ से स्वामीनाथ, क्या आप बिकने के लिए जाते हैं? हाँ, मैं बिकने के आए हम यही बिकी पी अगु कारा पैदी तो खाना ए हमरो यही बेची स्वामी, ए गुरुदाना यौकार बइने। क्या पतिदेव, प्रिय? आप तो जात की मर्यादा हैं, कहीं भी जाएंगे किसी भाई से कहेंगे कि मुझे खरीद लो तो कोई आपको खरीद लेंगे।